हेलो, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज़ 3 लेके आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग नए नए स्टॉक्स के बारे में और अपना पुराना जो निफ्टी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो इस बार मैंने स्टॉक चूज़ किया है निफ्टी, टाइटन, HDFC, ITC, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील और LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो लास्ट सीरीज़ के बारे में सिर्फ एक बता दूं, सीरीज़ 2 में जिन्होंने नहीं देखा वो जाके एक बार रीचेक कर लें। अब उन्होंने निफ्टी में स्पेशली टाइटन में और HDFC में जो हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किया था, आप जाके क्रॉस चेक करके देख सकते हो। वो सारे लेवल्स को निफ्टी या HDFC हो, ITC हो, मारुति ने भी लोअर लेवल नहीं तोड़ा था, उसके बाद वहाँ से हायर हाई बनाया है, नया हाई बनाया है। तो एक बार चेक कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि जो ये टेक्निकल्स लेवल होते हैं वो किसी भी फ्रेम में मार्केट में काम करते हैं। तो अब शुरू करते हैं ये नया सीरीज़ 3। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट वीक के जो भी आप पोजीशन उठाओगे उसको बेटर वे से अंडरस्टैंड करने के लिए कि मार्केट क्या नया चाल बना सकता है, किस तरफ उसका सपोर्ट या किस तरफ उसका रेजिस्टेंस है। तो ये सब डिटेल्स में अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। पहले एक स्नैपशॉट देख लेंगे। आप जो भी स्नैपशॉट इसमें आएगा वो सब लेवल्स आप नोट डाउन करके रख सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, तो वो आपको हेल्प करेगा आपको मार्केट में ट्रेड करते वक्त। तो आप लेवल्स को स्किप नहीं कर पाओगे, आपको याद रहेगा। तो ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आज हम लोग निफ्टी, जैसे मैंने कहा, फिर टाइटन, HDFC, ITC और एक्सिस और आपका टाटा स्टील और LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए, अपना निफ्टी का लेवल्स आ गया है। देखिए, निफ्टी में बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा कि एक 61% रिट्रेसमेंट लेवल पे निफ्टी खड़ा था लास्ट क्लोजिंग में, और उसका अभी सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है 9389। और जो आप मान के चलो इसका जो नेक्स्ट लेवल है, अगर ये 9389 को किसी भी कारण से तोड़ता है तो इसका नेक्स्ट जो बड़ा एक मूव है वो आपको 8268 तक मार्केट को ले जा सकता है। और अगर ये कोई भी कारण से 9823 के ऊपर चला तो आपको ये फिर से एक बार ऊपर की तरफ 10,370 के आसपास तक निफ्टी मूव कर सकता है। अब आप बोल सकते हो इतना बड़ा मूव, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि सिंगापुर निफ्टी मंडे दिखा रहा है 500 पॉइंट डाउन, जहाँ पे हम लोगों ने क्लोज़ किया था वहाँ से 500 पॉइंट नीचे है। तो मैंने ये जो 9389 लेवल बताया है उसी के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी मंडे को खुलेगा। अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करके नीचे चला जाता है तो वो हम लोग फिर चार्ट्स में देखेंगे, डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे कि कैसे क्या उसका व्यू है। तो अब चलते हैं टाइटन के ऊपर। टाइटन में भी एक मार्केट रेंज बाउंड में ही था लास्ट वीक भी, और जो लास्ट हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था टाइटन के ऊपर, उसका जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के आसपास से टाइटन लास्ट वीक घुमा है। अभी इसका रेजिस्टेंस है 990 में और सपोर्ट है 925। अगर कोई भी कारण से 925 टूटता है तो ये मैक्सिमम नीचे, मुझे जहाँ तक लगता है, जो लास्ट लो बनाया था 720 वहाँ तक भी पहुँच सकता है। और कोई कारण से अगर 990 टूटता है ऊपर की तरफ, उसका रेजिस्टेंस को अगर वो तोड़ता है तो 1056 तक वो मूव कर सकता है। तो ये हुआ स्नैपशॉट टाइटन का। अब आते हैं ITC में, और ये सारे डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में जब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड या उसके चार्ट्स में चलेंगे। तो देखिए, HDFC में अब जो लास्ट वीक हम लोगों ने HDFC बैंक को डिस्कस किया था, तो बहुत कोई ने बोला था कि HDFC के बारे में कुछ व्यू हो। तो HDFC का देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट है 1860 और रेजिस्टेंस अभी है 1979। ये दोनों आइदर साइड में अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा चाल इसके अंदर आप देख सकते हो, ये अच्छा मूव होगा। अब चलते हैं ITC के ऊपर, उसके ऊपर भी एक स्नैपशॉट देख लेते हैं। और ये लेवल सब आप लोग या तो नोट डाउन कर लो या तो मैंने जो बोला कि आप अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ITC में देखिए वही सेम लास्ट जो वीक का अपना लेवल्स था वही है, इंटैक्ट है। 194 का रेजिस्टेंस है और 177 का सपोर्ट है। अगर कोई भी कारण से ये दोनों लेवल किसी भी तरफ अगर टूटता है
तो एक लंबा मूव हम देख सकते हैं 157 तक नीचे के साइड में और ऊपर में आपका 214 तक। तो ये फिर से बोल रहा हूँ, ये लेवल्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो, या तो आप उसको कहीं पे जहाँ पे आप ट्रेड करते हो वहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, जैसा आपको मर्जी। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में, डिटेल्स एक्सिस बैंक का देख लेते हैं स्नैपशॉट। देखिए एक्सिस बैंक में भी आपको मैं डिटेल्स बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे उसका सपोर्ट है और कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस वगैरह है। इस वीक में मुझे जहाँ तक लगता है कि हर एक स्टॉक अपने सपोर्ट को टेस्ट करेगा रैदर देन उसके रेजिस्टेंस को, ये मेरा व्यू है, क्योंकि 500 पॉइंट गैप डाउन हो रहा है। तो अगर गैप डाउन होगा तो वो ऊपर का लेवल तो दिखेगा नहीं, उम्मीद है कि नीचे के लेवल पे ही जाए। तो देखिए एक्सिस का 418 और फिर 392 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये दोनों टूटता है तो 360 और 320 तक आ सकता है। ये सब टेक्निकल्स लेवल है, ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से मेरे को लग रहा है कि यहाँ तक आ जाएगा। ये मैं आपको चार्ट्स में जब चलेंगे तो मैं डिटेल्स में दिखा दूंगा। टाटा स्टील का लेवल देखिए आ रहा है कि उसका एक अच्छा सपोर्ट है 284 में और नीचे में 260, और कोई कारण से अगर 260 टूटता है तो ये अप टू 220 तक का लो बना सकता है। और अगर 306 ऊपर की तरफ टूटता है तो 340 350। और लास्ट अपना एक काउंटर है LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसके भी अब लेवल्स हम लोग देख लेते हैं, उसका क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है अपने हिसाब से। तो देखिए LIC हाउसिंग में 299 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है और 270 का एक सपोर्ट है। अगर कोई भी कारण से ये 270 को एक बार तोड़ देता है तो ये नीचे की तरफ 220 तक, और अगर कोई कारण से 299 ऊपर की तरफ तोड़ता है तो 334 तक ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये पहुंच सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं चार्ट्स में नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे विथ क्या क्या इंडिकेटर्स मैंने यूज़ किया है और क्या क्या तरीके से मैंने एनालिसिस किया उसके डिटेल्स में, ये फिगर्स मुझे कहाँ से मिले। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हुआ अपना निफ्टी का चार्ट 30 अप्रैल, जो लास्ट अपना वीकली बोलिए मंथली बोलिए क्लोजिंग था, क्योंकि ये थर्सडे का क्लोजिंग है, फ्राइडे अपना छुट्टी था, इंडियन मार्केट बंद था। तो अब निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ रहा है। तो देखिए निफ्टी का जो चार्ट है वो बेसिकली आपको यहाँ पे 3 मेजर रेड लाइन दिखेंगी, और इसमें देखिए मैंने वही जो लेवल्स मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया था उसी को फिर से यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है कि आपको अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको भी ले सकते हो, तो आपको याद भी रहेगा क्या क्या लेवल से। देखिए अभी ये जो ऊपर का आपको 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल दिख रहा है वहीं से निफ्टी बंद हुआ था लास्ट थर्सडे को, और उम्मीद कर रहा हूँ ये जो रेड लाइन मैंने दिखाया है जो उसका रेजिस्टेंस पहले था अब उसका सपोर्ट बनेगा। और अगर वहाँ पे उम्मीद तो ये कर रहे हैं कि गैप डाउन होने वाला है तो ये सपोर्ट पहला सपोर्ट तो वो मानेगा नहीं, तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट जो उसका मेजर सपोर्ट्स है वो सब मैंने लिखा है। देखिए पहला है 9389, उसके बाद है 9268, और उसके बाद अगर ये लेवल टूटता है तो उम्मीद कर सकते हैं कि उसका नेक्स्ट जो फिबोनाची सपोर्ट जोन है 23%, वो है आपका 8607। ये बहुत दिन से मैं बोलते हुए आ रहा हूँ कि 8607 के आसपास या 8700 के आसपास मार्केट एक बार हो सकता है आए, उसका ट्रेंड लाइन वही इंडिकेट कर रहा है। तो अगर उसके नीचे आता है तो मार्केट में वहाँ से एक पुल बैक मिलना चाहिए या वहाँ से फिर से मार्केट एक बार अप ट्रेंड में आ सकता है। अब उसके ऊपर ग्लोबल सिनारियोज और सब भी चीज़ डिपेंड करेगा। और ऊपर में रेजिस्टेंस देखिए 9823 का बना हुआ है, वो उसका फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, और 61% रिट्रेसमेंट लेवल है 10,369। अगर 10,369 को किसी कारण से निफ्टी अगर ब्रीच करता है तो आप ये मान के चलो कि उसके बाद का जो लेवल है वो आपका आता है उसका 78%, वो है नियर अबाउट 11,147। तो वहाँ तक निफ्टी एक बार मूव करने के लिए रेडी हो सकता है। तो मेरा खुद का व्यू ये है कि क्योंकि मंडे हमें लग रहा है कि गैप डाउन होगा, क्योंकि सिंगापुर निफ्टी वैसा ही इंडिकेट कर रहा है, तो नीचे की तरफ में जो सपोर्ट्स है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगे, ना कि ऊपर के रेजिस्टेंस। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट वीक मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ डीप करे, तो जो भी स्टॉक्स आप लो विथ सपोर्ट पे लो या तो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लो, वरना अगर एक बार लेवल्स टूटा तो वो फिर गैप लेता ही रहेगा और फिर वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे, जिसको बेयर ट्रैप कहते हैं।
ओके, तो अब हम लोग चलते हैं। उम्मीद करता हूँ निफ्टी का व्यू आपके पास क्लियर होगा इसके बाद। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट अपना जो भी इसके ऊपर डिस्कशन है वो एक बार चार्ट आ जाए तो हम लोग फिर से उसको डिटेल्स में डिस्कस कर पाएंगे। देखिए, टाइटन का लास्ट वीक भी जो हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था वो मोर और लेस सिमिलर ही है। अब ये देखिए, जो बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है, ये लास्ट दिन उसने अच्छा खासा एक मूव किया था। तो अभी तो दिख रहा है फ़िलहाल तक कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया है, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि उसके और एक जो रेजिस्टेंस है ऊपर 990, उसको उसने क्रॉस नहीं कर पाया, और 50% फिबोनाची लेवल भी उसका 990 ही है। तो 990 के ऊपर अगर एक भी दिन का क्लोजिंग अगर देता है टाइटन, तो आप उम्मीद कर सकते हो 1054 तक वो जा सकता है आराम से कंफर्टेबली। उसके बाद फिर एनालिसिस करना होगा कि अगर वो लेवल अगर टूटता है तो फिर 1145 का घर खुल जाएगा टाइटन के लिए। और नीचे की तरफ देखिए, उसका पहला सपोर्ट ही अभी बन रहा है 925, और कोई भी कारण से अगर 925 के नीचे का क्लोजिंग होता है, जो अगर हो जाए मैंने मंडे अगर होता है, तो फिर 845 का घर टाइटन के लिए आप उम्मीद कर सकते हो ओपन हो जा रहा है, मैंने उसका डोर ओपन हो जाएगा इसके लिए 845 के लिए। तो देखिए, हर कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 845 चला जाएगा, या मैं बोल रहा हूँ 1050। जो लेवल्स आपको एक एक करके क्रॉस करेगा उसी के हिसाब से आपको पोजीशन बनाना है। आपका स्टॉप लॉस, जो आपका रेजिस्टेंस है, वो फिर बाद में सपोर्ट बनेगा, जो सपोर्ट है वो बाद में रेजिस्टेंस बनेगा। मार्केट इसी तरीके से मूव करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि टाइटन का भी मैंने आपको चार्ट्स मोर और लेस समझा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट काउंटर पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। एच डी का चार्ट अब आपके सामने आ गया है। देखिए, एच को कोई भी अगर निकेट आई से भी देखे तो उसको समझ में आ रहा है ये एकदम ब्रेकआउट पे चल रहा है और लंबा तेजी है इसके अंदर। बट एज पर मार्केट अगर नीचे खुल रहा है 500 पॉइंट, तो एच को भी नीचे आना होगा, ये उम्मीद कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान देके अगर हम लोग सपोर्ट को ढूंढे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसका पहला जो फिबोनाची का सपोर्ट आ रहा है, जहाँ पे उसने क्लोजिंग दिया है एज पर 1860, और एक बार अगर 1860 टूट गया तो फिर 1712, ये दोनों उसका मेजर, 1712 उसका मेजर सपोर्ट रहेगा। वो 23% है, वो बहुत वाइटल है। अगर कोई भी कारण से एच उसके नीचे जाता है तो आप मान के चलो इसका जो रिसेंट लो था 1500, वहाँ तक का घर खुल जाएगा। और कोई कारण से अगर मान के चलिए एच 50% के ऊपर क्लोज देता है, जो 1979 है, तो फिर आपको उम्मीद कर सकते हैं कि 2100 के आसपास का भाव आपको एच में मिलना चाहिए, सब्जेक्ट टू दैट अगर निफ्टी ने उसको सपोर्ट किया तो। अदरवाइज़ अगर पूरा मार्केट नीचे आने वाला है तो आपको पहले इंडेक्स, इसीलिए मैंने समझाया कि इंडेक्स का व्यू अगर ऊपर की तरफ है तो आप लॉन्ग का पोजीशन बनाओ, और अगर इंडेक्स का व्यू नीचे की तरफ है तो आप शॉर्ट का पोजीशन बनाओ या रुक के बाई करो। क्योंकि आप इंडेक्स से लड़ाई करके नहीं कर पाओगे। आपने सोचा इंडेक्स ऊपर जाएगा और मैं शॉर्ट करूँगा, मैं कमा लूँगा, तो हो सकता है एक दो बार आप सही हो जाओ, बट मैक्सिमम टाइम देखा गया कि इंडेक्स जिस तरफ का मूव लेता है उस तरफ का अगर आपका पोजीशन रहे तो ज़्यादा आप इजीली पैसा बना सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर में, नेक्स्ट स्लाइड में। अपना आईटीसी का लास्ट सीरीज़ 2 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और सीरीज़ 3 में भी हम लोग आईटीसी को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आईटीसी एक रेंज बाउंड सेशन में चल रहा है लास्ट 10-12 दिन या 10-12 ट्रेडिंग सेशन से। तो देखिए, इसका 174 और 158 ये दोनों लेवल के इसका सपोर्ट है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इसका अभी का जो रिसेंट फॉल हुआ था उसका लो है 132 के आसपास। तो आप ये मान के चलो कि अगर 158 टूटता है तो ये एक बार फिर से वही 130-135 के आसपास पहुंच सकता है। तो इसमें ऊपर का घर में जो रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो वो 50% लेवल पे और 61% लेवल के आसपास वो पहुंच गया था, बट वो क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो अभी उसका ऊपर का रेजिस्टेंस है 186 पे, 198 पे और 208 पे। तो ऊपर में काफ़ी रेजिस्टेंस है, और मुझे उम्मीद ये है कि हम लोग अगर गैप डाउन देखते हैं तो आईटीसी में भी एक फॉल देख पाएंगे, और उसका पहला सपोर्ट बनेगा 174। अगर 174 के नीचे जाता है
तो उसके स्टॉप लॉस पे आप शॉर्ट कर सकते हो। उम्मीद ये कर सकता हूँ कि अगर 174 के आसपास आप शॉर्ट करते हो तो 158 नेक्स्ट सपोर्ट वो टच करने जा सकता है एज पर फिबोनाची। तो उस तरह से आप अपना पोजीशन को बिल्डअप करो कि आपके फेवर में आए। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया आईटीसी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। एक्सिस, ये अपना इस वीक का या इस सीरीज़ में नया एंट्री है एक्सिस का। ये लेकिन हम लोगों ने लास्ट बार डिस्कस नहीं किया था। इस सीरीज़ में हम लोग एक्सिस को डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल्स में। देखिए, ये ऐसा सेम पैटर्न हम लोगों ने लास्ट बार और एक काउंटर में भी देखा था एचडीएफसी बैंक में, और ऐसा सेम सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा एक्सिस बैंक में। इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी है वो ऊपर का जो आप देख रहे हो रेजिस्टेंस 458 और उसके बाद 511। अगर ये दो लेवल्स ऊपर का मैं छोड़ देता हूँ तो इसका भी जो सपोर्ट है वो आपका है 418 और उसके बाद 392। ये दोनों बहुत करीब करीब है। अगर एक बार के लिए 392 टूटता है तो इसका रिसेंट लो था आपका 280 के आसपास, तो वो लेवल एक बार फिर से रीटेस्ट हो सकता है। ये उम्मीद कर, अगर मार्केट 8700 8600 आता है तो अब ये मान के चलो जो मेजर निफ्टी के काउंटर्स हैं उनको भी अपने लो के आसपास ही फिर से पहुंचना होगा। ये उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट इतना नीचे जाएगा या मार्केट जा ही सकता है नीचे। मैंने आपको लेवल्स डिक्लेयर करके रखा, और अगर आपको नीचे का लेवल्स पता है तो आप एटलीस्ट गलत जगह पे एवरेज करके फंस नहीं जाओगे, और गलत जगह पे गलत स्टॉक पे बहुत दिन तक वेट नहीं करोगे। एटलीस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके निकल जाओगे। क्योंकि मैंने लास्ट एक जो सीरीज़ 2 था उसमें एक स्लाइड भी बनाया था स्टॉप लॉस के ऊपर कि हम लोग अगर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो हम लोग कहाँ पे पहुँच सकते हैं। उसका एक पिक्चर था जो आप लोगों को सबको हो सकता है मे भी अभी भी याद हो कि स्टॉप लॉस का इम्पोर्टेंस क्या है अपने लाइफ में। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने उसीलिए आपको नीचे का डराने के लिए लेवल्स आपको बता नहीं रहा हूँ कि 320 आ जाएगा 220 आ, ये जो चार्ट्स में दिख रहा है वही बता रहा हूँ। तो चलते हैं एक्सिस के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में। टाटा स्टील, बहुत कोई का बहुत क्वेरीज है टाटा स्टील लेके, तो उसको इसीलिए मैंने ऐड किया है इस सीरीज़ में कि एक बार टाटा स्टील का भी व्यू देख लेते हैं कि क्या है और वो क्या चाल बना सकता है। अगर टाटा स्टील को कोई देखे और टेक्निकली देखे तो उसमें ब्रेकआउट है, एकदम कंफर्म ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट का ऊपर का लेवल 306 324 तक वो आराम से जा सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे लगता है। या चार्ट्स में जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से देखिए 284 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 23% का, उसको उसने क्रॉस करके और क्लोजिंग भी उसके ऊपर दिया है। तो अगर 284 का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाता है तो आप उम्मीद कर सकते हो ऊपर 306 324 तक आराम से टाटा स्टील पहुंच सकता है। बट अगर 280 या 284 तोड़ा तो उसका नेक्स्ट एक छोटा सपोर्ट है 260 पे। अगर वो टूटा तो फिर इस काउंटर का बहुत बोलना मुश्किल है कि ये कहाँ जाके रुकेगा। मैं उसका और डिटेल्स में एनालिसिस नहीं किया हूँ, तो मुझे अभी तक लग रहा है कि इसका दो नीचे का सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटता है कोई भी कारण से तो आप मान के चलो कि 180 150 तक भी ये काउंटर जा सकता है। उस लेवल का उसमें चार्ट्स में जगह हैं अभी भी। तो उम्मीद यही करता हूँ कि ये टूटेगा नहीं इसका सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट को मेंटेन कर लिया तो उसको उस स्टॉप लॉस में बाई करके रख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर में, जो अपना आज का लास्ट काउंटर है LIC हाउसिंग फाइनेंस। और ये वाले चार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको देख के ही समझ में आएगा। ये भी देखिए टाटा स्टील के जैसा अपने ब्रेकआउट के ऊपर है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको भी चूज़ किया है। बट एक दिक्कत है, देखिए इसमें 38% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 299 उसको इसने माना है, और लास्ट बार भी वो माना था। और उसके बाद उसने जो 23% का सपोर्ट है उसको भी माना है। तो टाइट रेंज है, 299 के ऊपर अगर जलता है या ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप इसको बाई कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 334 और उसके बाद 369। और नीचे का सपोर्ट अगर कोई भी कारण से ये 255 के नीचे क्लोजिंग देता है तो आप इसको आराम से शॉर्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 200 रुपीज़। वहाँ तक ये पहुँच सकता है, पूरा जगह है इसमें। क्योंकि अगर ब्रेकआउट करने के बाद कोई स्टॉक अगर फिर से नीचे आता है तो थोड़ा देखा गया है नॉर्मली कि काफ़ी नीचे तक जाता है।
तो ये हुआ अपना सीरीज़ में हर स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। और जिन्होंने सीरीज़ 2 नहीं देखा हो वो सीरीज़ 2 एक बार देख ले, तो आपको थोड़े से लेवल समझ में आ जाएंगे कि वो काम करता है या नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करोगे और नए नए वीडियोस जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आपको दिखेगा। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, किसी दूसरे क्लाइंटों को भी अगर लेवल्स पता नहीं है तो उनको भी हेल्प होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और क्या बोल सकते हैं, चलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ में। नेक्स्ट सीरीज़ 4 में आपसे मुलाकात होगा बहुत जल्दी। बाय।